वेलकम टू एनिमी रिकैप। डैन डैन सीजन 2 एपिसोड 4। तो आखिरकार ओकरन ने जीजी को शांत कर दिया। मोमो ने डेथ वॉर्म को खत्म कर दिया, लेकिन अब एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई है। उस शहर के वोल्केनो इरप्ट कर चुका है। अब सवाल ये है, क्या मोमो और ओकरन मिलके इस वोल्केनो को रोक पाएंगे या पूरा शहर जल के राख हो जाएगा। सब लोगों को वोल्केनो इरप्ट होने का खबर दी जाती है और उन्हें अपनी जगह छोड़ने को बोला जाता है। तब कीटो फैमिली की हेड गुस्से में बोलती है, मैंने पहले ही बोला था, सरपेंट गॉड हमारे दिए गए सेक्रीफाइस की वजह से ही वोल्केनो को कंट्रोल में रखता था, पर तुम लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया, सरपेंट गॉड को ही मार दिया। वो कहती है, जब ड्रैगन हेवन की तरफ जाएंगे तो रेनबो बनेगा और उसके बाद पहाड़ का गुस्सा पूरे गांव को तबाह कर देगा। अब वोल्केनो इरप्ट होने के बाद सबको लगता है कि ये प्रोफेसी सब सच हो गई है, पर मोमो सोचती है डेथ वॉर्म तो धूप में टिक ही नहीं सकता, तो फिर ये कहानी हेवन जाने वाले ड्रैगन्स की क्यों बनाई है। मोमो सबको समझाती है, ये पुरानी कहानी सरपेंट गॉड के बारे में नहीं थी। ड्रैगन हेवन की तरफ जाएगा का मतलब है एक फाउंटेन था, वही फाउंटेन था जिसने नहाने के वक्त देखा था। उस फाउंटेन का देखना वोल्केनो के इरप्ट होने का सिग्नल था, लेकिन लोगों ने गलत समझ लिया। पर मोमो डेथ वॉर्म की बॉडी उठाती है और पहाड़ी से नीचे गिरा देती है। इससे क्याटो फैमिली को बहुत गुस्सा आता है और वो मोमो के पीछे पड़ जाते हैं। मोमो भागती है फाउंटेन की तरफ, उस फाउंटेन तक जहां वो डेथ वॉर्म के बॉडी पार्ट को पहचानना चाहती थी। मोमो एक हिस्सा फाउंटेन के ऊपर लगा देती है और फिर डेथ वॉर्म के मुंह की तरफ जाती है। उसका प्लान है डेथ वॉर्म की बॉडी को एक बड़ी पाइप की तरह उस यूज करना, जिससे फाउंटेन का पानी लावा तक जाएगा। जैसे ही पानी डेथ वॉर्म के अंदर से गुजरता है, उसका लिक्विड लावा के साथ मिक्स होने लगता है और मैग्मा ठंडा होने लगता है। लेकिन जंगल में आग लग चुकी होती है और एरिया इफेक्ट में आ चुका होता है। तब क्याटो फैमिली की हेड को जोर से लात मारती है और कहती है, हमारे सरपेंट गॉड को इंसल्ट मत करो। मोमो कहती है, मैं सिर्फ लावा को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे रास्ते में मत आओ। क्याटो फैमिली की हेड कहती है, ये जमीन हमारी है, हमें किसी आउटसाइडर की जरूरत नहीं और मैं तुम्हें वोल्केनो में ह्यूमन सेक्रीफाइस के रूप में डाल दूंगी ताकि वोल्केनो का देवता शांत हो जाए। मोमो बोलती है, वो तुम्हें तुरंत अपने भगवान बदल दिया, अब सरपेंट गॉड का क्या। उसकी हेड क्याटो फैमिली मोमो पे अटैक कर देती है, लेकिन तभी मंदिर का पुजारी मैंजिरो आता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी मास्टर की पोती हो, माफ करना इतना लेट आया। पिछले हफ्ते मास्टर का फोन आया था, उन्होंने कहा था कुछ लोग आने वाले हैं जिनका मुझे ख्याल रखना होगा, और आज सच में मुझे सोचने पर याद आया, इस हफ्ते तो सिर्फ तुम ही आई हो, इसका मतलब है तुम मास्टर की गार्ड डॉटर हो। क्याटो फैमिली मांजिरो पे हमला कर देती है, पर मांजिरो उन्हें रोकते हुए मोमो से कहता है, तुम अपना काम पूरा करो। तब मोमो डेथ वॉर्म की बॉडी उठाती है और लावा का ठंडा करने के लिए काम शुरू कर देती है। मांजिरो आके कहता है, सॉरी इतना लेट आया। जैसे ही ईवल आई फिर से उस पर हमला करता है, मोमो उसे बचा लेती है। अब मांजिरो ईवल आई से लड़ने लगता है, पर उसकी पावर का सामना वो कुछ नहीं कर पाता। मोमो फिर से मांजिरो को बचाती है। ईवल आई बोलता है, तू बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ रही है, लगता है तुझे ही सबसे पहले मारना पड़ेगा। मोमो कहती है, चुप हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहोगे तो तुम मर जाओगे और मैं जीजी को एक मर्डरर बनते नहीं देख सकती। पर रुक, तुमने उसके साथ क्या किया, तुमने उसका क्या हाल किया। ईवल आई बस कहता है, मैं वही बात करूंगा जो मुझे करनी है और इस वक्त मुझे सिर्फ भूख लगी है। मांजिरो शौक में होता है कि और कहता है, मुझे नहीं लगा था सब कुछ ऐसे बदल जाएगा।
ये तो सच में बहुत खतरनाक है। कैटो हेड चिल्लाती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मोमो कहती है, अब रो कर कुछ नहीं होगा, हमें पहले इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होगा। तब मोमो, मांजिरो और कैटो हेड तीनों इवल आई का खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। इवल आई उनके ऊपर अटैक करता है, पर मोमो सबको झुकने के लिए कहती है और उन्हें उस बाल से बचा लेती है, लेकिन कुछ डेंजर में आ जाते हैं। मांजेरो उसे बचाने के लिए एक किक मार देती है। कैटो हेड भी इवल आई पर अटैक करती है, पर उस पर कोई असर नहीं होता। इवल आई जैसे ही कैटो हेड पे अटैक करता है, मोमो उस भी बचा लेती है। मोमो और मांजिरो मिलकर इवल आई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवल आई की बाल मोमो के साइको पावर तोड़ देती है। अब अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रही होती। जब इवल आई का अटैक मोमो के तक पहुंचने वाला होता है, तब एक बॉक्सर एलियन कापा आता है और एक जोर का पंच मार के इवल आई को पीछे धकेल देता है। मोमो कंफ्यूज होती है, समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। तभी एक ब्राइट यूएफओ लाइट आती है। तारो और मोमो की ग्रैंड माँ नीचे उतर रहे होते हैं। कापा का बेटा उनकी एंट्री के लिए गाना गाने लगता है। सब लोग चुपचाप उस लेजेंडरी एंट्री को देखते हैं। ग्रैंड माँ जंप मार के नीचे आती है और कापा के साथ मिलके इवल आई पर अटैक करती है, लेकिन इवल आई अपनी बॉल से कापा को दूर फेंक देता है। अब ग्रैंड माँ वर्सेस इवल आई फाइट स्टार्ट हो जाती है। इवल आई का कोई भी अटैक ग्रैंड माँ को छू भी नहीं पाता। कापा दोबारा आता है हेल्प करने, लेकिन फिर से बॉल से दूर फेंक दिया जाता है। ग्रैंड माँ और इवल आई एक दूसरे से टक्कर लेते हैं। दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन किसी का अटैक सीधा हिट नहीं कर पा रहा होता। तब ग्रैंड माँ तारो को भागने के लिए कहती है। तारो रेडी हो जाता है अपनी पिछवाड़ा उठा के और फुल स्पीड में इवल आई की तरफ दौड़ता है। इवल आई तारा को एक जोर का पंच मारता है, जिससे लगता है कि जैसे तारो का काम तमाम हो गया, पर यह सब ग्रैंडमा का प्लान होता है। उससे पहले से ही तारो का बॉडी अंदर से एक स्पेशल सील लगा हुआ होता है ताकि इवल आई को ट्रैप किया जा सके। मांजिरो तुरंत मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है। मंत्र के इफेक्ट से तारो की बॉडी इवल आई से चिपकने लगती है और धीरे धीरे इवल आई तारो के अंदर बंद हो जाता है। फिर यूएफओ की मदद से सब लोग डेथ वॉर्म की बॉडी का ऊपर उठा के ताकि लावा को कूल डाउन किया जा सके। उसके बाद ग्रैंड माँ गुस्से में मांजिरो की क्लास लेना शुरू कर देती है। ग्रैंड माँ, मैंने पहले ही सब कुछ बोला था, पर फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। मांजिरो, मुझे माफ कर दो, लेकिन गलती आपकी भी थी। आपने मुझे कभी क्लियरली बताया ही नहीं कि क्या करना चाहिए, और फिर भी मैंने काम इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा नरम होकर कहती है। काम तो अच्छा किया, पर तुम्हें तारो का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसी की वजह से तुमने इवल आई को ट्रैप किया। तारो, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मेरे अंदर के ऑर्गन्स का क्या होगा? ग्रैंडमा कहती है, चुप कर, उन्हें किसी शॉपिंग बैग में डालकर घर ले जा। मोमो और टर्बो ग्रैनी और ओकरन कहाँ हैं? पर देखा जाता है मोमो वहां से गायब है, क्योंकि वो ओकरन को बचाने चली गई थी। मोमो अपनी साइको पावर से यूज नहीं कर पा रही होती। कापा अपनी बॉक्सिंग पावर से सारा मामला हटा देता है। फिर सब देखने के जहां ओकरन था, उस गड्ढे में पूरा मागमा भर चुका होता है। मोमो कापा के बेटे से कहती है, डेथ वॉर्म की लिक्विड को मागमा के ऊपर डाल दो। कापा और उसका बेटा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर यूएफओ की हेल्प से कापा का बेटा मागमा को गड्ढे से बाहर निकाल देता है और डेथ वॉर्म के लिक्विड से ठंडा कर देता है। जैसे ही मागमा थोड़ा ठंडा होता है, मोमो से घुस जाती है और सब देखने लगती है कि ओकरन टर्बो ग्रैनी अभी भी जिंदा है। ओकरन, अगर तुमने टर्बो ग्रैनी को बचाने की कोशिश की ना होती तो मैं भी मर जाती। जो रूम हम में थे उसमें डेथ वॉर्म की लिक्विड लगा था, इसलिए मागमा अंदर नहीं आ पाया। ओकरन कहता है, चिंता मत करो, वो किसी तरह से बाहर आ जाएगा। मोमो कहती है, तो फिर सब ठीक है, पर मुझे माफ करना, मैंने कहती थी कि मैं जीजी का ख्याल रखूंगी।
पर मैं कुछ नहीं कर पाई। तभी एक और डेथ वॉर्म का लिक्विड में फिसल जाती है और मोमो के ऊपर गिर जाती है। ओकरन उसे बचाने की कोशिश करता है और सॉरी बोलने लगता है। मोमो उसे गले लगा देती है। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं कहती थी तुम्हें बचाऊंगी पर कुछ नहीं कर पाई, लेकिन तुम जिंदा हो, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।